हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, उम्दा होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी गाइज कर रहे होंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग इनकम टैक्स की जो सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अब तक पिछले वीडियो में अब तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें और दूसरा गाइस एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो ये ऑलरेडी क्लासेस आपके हो चुके हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा, संभवतः ये 1 या 2 लेक्चर का क्लास आपका होगा चैप्टर, जिसमें ओवरऑल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गाइस कि एग्जम्प्टेड इनकम एज पर इनकम टैक्स 1961 सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कि ऐसे कौन कौन से इनकम हैं जो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री रखे गए। टैक्स फ्री का मतलब गाइस यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसे कुछ हमारे इनकम्स होते हैं जो कुल आय में न तो जोड़ी जाती है और न ही उस इनकम पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लगाया जाता है। मीन्स वह बिल्कुल इनकम टैक्स बता रहा है एज पर सेक्शन 10 के अलग अलग सीरीज के अंतर्गत 1, 2 या फिर अल्फ़ाबेटिकल कुछ सीरीज हैं, उस सीरीज के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री रखे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट कम से कम अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, एकेडमिक की बात करें गाइस, तो बीकॉम ऑनर्स में या बीबीए में, ये अगर हम बात करें गाइस तो इसमें एटलीस्ट थ्योरी में अगर बात करें तो कम से कम 10 ठो पूछ सकता है कि किन्हीं 10 कर मुक्त आय का नाम बताइए। आपको एनी 10 एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में बताना होगा गाइस। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए क्लास को और पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट करते चलिए गाइस। एक प्रॉपर नोट्स तैयारी रखिएगा गाइस। ये आपका बीकॉम ऑनर्स और साथ साथ बीबीए के लिए तो तैयारी है ही है साथ ही साथ गाइस कंपटीशन लेवल पे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ही बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए ये क्लास है गाइस। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल कि एग्जम्प्टेड इनकम है कितने, सभी प्रकार के एसएससी के लिए, कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए और कुछ बाकी अदर करदाताओं के लिए हमारे कुछ हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि एसएससी के लिए कौन कौन से इनकम है जो टोटली टैक्स फ्री रखे गए हैं गाइस। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका क्या कर रहा है एग्जम्प्टेड इनकम। अगर हम लोग गाइस बात करें तो ये क्या कर रहा है एग्जम्प्टेड इनकम, और किसके लिए? फॉर ऑल एसएससी, सभी प्रकार के जो करदाता हैं उन सभी प्रकार के करदाताओं के लिए गाइज है, ठीक है, उन सभी प्रकार के करदाताओं के लिए गाइज ये ऑल एसएससी के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज तो क्या कर रहा है एग्रीकल्चर इनकम, और इसके लिए सेक्शन क्या बनाया गया एज पर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कि कृषि आय के पहले वाले चैप्टर में आपको हम एग्रीकल्चर के बारे में बताए थे कि अगर इन इंडिया में किसी प्रकार का कोई भी कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन का काम करके आप अपना कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको बेचने से कोई इनकम प्राप्त करते हैं तो वह हमारा एग्रीकल्चर इनकम होता है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के लिए लॉ कहता है कि भाई ठीक है कि क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी आबादी इंडिया की है या बात करें तो लगभग वो कृषि आपका खेती बाड़ी पर मतलब कृषि के कार्यों पर आधारित है, तो यहाँ पर इसको एग्जम्पशन रखा गया है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। गाइस ध्यान रखिएगा, अगर इस पर टैक्स निकालने की बात आएगी तो आगे हम बताएंगे कि 5,000 रुपया से अगर ऊपर होता है कोई एग्रीकल्चर इनकम तो इसे टोटल इनकम में शामिल करते हैं और टोटल इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ समझना क्या है, कृषि आय टोटली हमारा क्या है सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 के अंतर्गत गाइस ये टोटली टैक्स फ्री। दूसरा क्या करा है सम रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ से किसी प्रकार का कोई भी पैसा अगर आपको मिलता है, ध्यान रखिए गाइस, किसी प्रकार का एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइड फैमिली के बारे में गाइस हम पहले वाले चैप्टर में डिटेल से समझाए थे। आप अगर पहली बार चैनल पे गाइस तो आप इसके पहले 2 जो चैप्टर हैं उन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से पहले आप समझ लीजिए गाइस, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली थ्योरी। इसको सेक्शन 10 आप सबसेक्शन 2 की बात करें गाइस तो धारा 10 उपधारा 2 के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री है गाइस। किसी प्रकार का कोई भी एचयूएफ से अगर कोई पैसा मिलता है तो वह टोटली टैक्स फ्री है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करें गाइज, तीसरा कराएं, शेयर ऑफ पार्टनर इन टोटल इनकम ऑफ द फर्म एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कैसे कराएं। देखिए गाइज, अगर हम बात करें तो फर्म, कंपनी, ये सब हमारा क्या है, इन द आई ऑफ लॉ, कानून की निगाह में ये क्या है, एक अलग पर्सन है गाइज, ठीक है। फर्म को एक अलग पर्सन को माना गया है, और फर्म जब अलग पर्सन है तो फर्म अपने इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जाता है गाइज। फर्म है अपने इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे किया होता है, तो टैक्स ऑलरेडी उस इनकम पे कटा हुआ होता है, तो इसका मतलब उस इनकम पे टैक्स कट चुका है। कटने के बाद जो उसके सभी पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी उनका रेशियो रहेगा एज पर पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी उनका हिस्सा होगा उस हिस्से का बंटवारा कर दिया जाता है। इसलिए उस इनकम पर टैक्स कट चुका होता है, उस इनकम पर टैक्स कट चुका होता है, इसलिए वो गाइज हमारा क्या होता है, टैक्स फ्री हो जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में टैक्स फ्री नहीं होता है, क्योंकि फर्म कानून की निगाह में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते फर्म को अलग टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स जब अलग दिया फर्म दे देता है तो वो इनकम हमारा क्या होता है, टैक्सड हो जाता है। तो इसके बाद जो पार्टनर्स को मिलता है वो टैक्स कटा हुआ होता है, इसलिए गाइज वह इनकम टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। नेक्स्ट बात कर गाइज, करा कंपनसेशन रिसीव ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर एक प्रकार से एक कंपनसेशन, एक क्षतिपूर्ति मैं बात कर रहा हूँ, एक आपको क्षतिपूर्ति मिल रहा है। अगर हम बात करें गाइस तो भोपाल जो एमपी पड़ता है गाइस, एमपी की राजधानी भोपाल है, वहाँ पर अगर बात करें गाइस तो 1985 में, ध्यान रखेंगे 1985 में एक बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था, एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, गैस जो लीक हो गया था, गैस लीक हो जाने के कारण एक बहुत ज़्यादा हानि हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इसको हम भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम 1985 भी बोलते हैं। तो उस डिजास्टर्स की वजह से अगर किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन मिलता है किसी पर्सन को, तो वह कंपनसेशन का पैसा, ध्यान रखें गाइज, वह पैसा 10 सबसेक्शन BB के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री है गाइस, ठीक है। अगर किसी प्रकार का उस एक्ट के थ्रू, मीन्स जो आपका क्या है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 है, उसके थ्रू अगर किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन प्राप्त होता है तो ये कंपनसेशन टोटली टैक्स फ्री है गाइस। तो ये ओवरऑल आपके 4 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपसे नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव बाय विक्टिम ऑफ एनी डिजास्टर। किसी प्रकार का कोई विपत्ति आ गया हो, किसी प्रकार का कोई और विपत्ति आ जाता है, उस विपत्ति पर अगर किसी प्रकार का कोई भी पैसा अगर आपको गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई पैसा प्राप्त होता है, तो वह पैसा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10BC के अंतर्गत गाइस टोटली टैक्स फ्री होता है। ठीक है गाइस, वो टोटली टैक्स फ्री होता है। हाँ ध्यान रखेंगे गाइस। तो ये धारा 10 उपधारा 10BC के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई विपत्ति आ रहा हो, मतलब कि जो गैस भोपाल में जो गैस लीक हुआ था उसके अलावा किसी प्रकार का कोई डिजास्टर हो रहा है, तो उसके चक्रवात हो गया, साइक्लोन हो गया, भूकंप हो गया, या किसी प्रकार का और कोई नेचुरली बात करें गाइस, अगर डिजास्टर होता है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन मिलता है, तो कंपनसेशन टोटली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट की बात करें गाइस, सम रिसीव फ्रॉम LIC से अगर किसी प्रकार का कोई भी पैसा आपको रिसीव होता है, चाहे वो मेच्योरिटी डेट पे मिले, चाहे वो फुल अमाउंट मिले, जितना भी पैसा आपको मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंतर्गत गाइस। ठीक है, बीमा कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी से अगर किसी प्रकार का कोई पैसा मिलता है, मैं अगर बात करूँ तो जो भी आपको यहाँ पर बोनस भी मिलता है, वो बोनस सहित गाइस, बोनस सहित हमारा क्या होता है, टोटली टैक्स फ्री होता है गाइस। हाँ ध्यान रखेंगे गाइस, इसमें एक आपका होता है इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको हम लोग की मैन बोलते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको हम सैलरी वाले हेड में पढ़ाएंगे। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होता है जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लाइफ पर, जिसमें एक एम्प्लॉयर मतलब आपका बॉस, आपका मालिक, अपने किसी एम्प्लॉय के लाइफ पर किसी प्रकार का कोई पॉलिसी लेता है, तो वह पॉलिसी हमारा क्या कहलाता है गाइस, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पर एग्जम्पशन रखा गया है, ठीक है। मीन्स इससे अगर किसी प्रकार का कोई पैसा अगर मिलेगा तो वह टैक्स फ्री नहीं है। बाकी LIC से किसी प्रकार कोई पैसा मिले विथ इंक्लूडिंग ऑफ बोनस, वो टोटली टैक्स फ्री है गाइस।
ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको और बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे, डिडक्शन पढ़ाएंगे 80C का, उसके बारे में डिटेल आपको समझाएंगे। थोड़ी सी बातें एलआईसी के बारे में और समझ लीजिए गाइस, ध्यान रखेंगे। एलआईसी के बारे में इसमें कहता है कि अगर आपने एलआईसी अगर आपने कराया है गाइस, ठीक है, 1 अप्रैल, अगर आपने एलआईसी कराया 1 अप्रैल 2012 के पहले, पूर्व की बात करेगा, बिफोर 1 अप्रैल 2012 के पहले अगर आपने कराया है, तो ध्यान रखेंगे पॉलिसी का अमाउंट का 10%, पॉलिसी का जो भी जितने का पॉलिसी लिया है उस पॉलिसी के अमाउंट का 10%, या फिर एक्चुअल प्रीमियम, या फिर एक्चुअल जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आपका एनुअली भी हो सकता है, ये आपका क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, इन दोनों पैसे में कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वह आपका माफ हो जाएगा। 80C की बात करेगा इसमें। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2000, ये तो हो गया पहले की, अगर बात कराएं गाइस, ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ पर 20% है, ये 20% है, ध्यान रखेंगे, ये 20% है, सॉरी ये 20% है गाइस, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद, ये पहले मतलब होता है 1 अप्रैल 2012 के पहले, तो पॉलिसी का 20% और एक्चुअल अमाउंट जो दोनों में आपका छोटा होगा गाइस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। हाँ है 10%, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर गाइज है तो ये हमारा क्या है 10%, और ये हमारा क्या है एक्चुअल प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माफ हो जाता है गाइज। लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी और बनाया गया है गाइज कि अगर आपने पॉलिसी कराया है, अगर आपने पॉलिसी कराया है 31 या 1 अप्रैल कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 2013 के बाद किसी ऐसे पर्सन जो फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है, मीन्स शारीरिक रूप से निशक्त है, या नॉर्मल हो या गंभीर रूप से निशक्त हो, हैंडीकैप्ड हो, तो उस केस में आपको बताया गया है, लॉ ने कहा 15% और एक्चुअल प्रीमियम जो छोटा होगा वो आपका माफ हो जाएगा। इसके बारे में फुल डिटेल आपको अंडर सेक्शन 80C से 80U जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पूरा फुल डिटेल बताएंगे। आप यहाँ समझिएगा, एलआईसी से मिलने वाला पैसा बोनस सहित टोटली टैक्स फ्री होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंतर्गत। चलिए गाइस आगे बात करें। सम रिसीव फ्रॉम द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, किसी प्रकार का वैधानिक भविष्य निधि से अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री रखा गया। इसको शॉर्टकट में गाइस SPF बोलते हैं, SPF। हम आपको पीएफ के बारे में पढ़ाएंगे, पीएफ क्या होता है, पीएफ कितने प्रकार के होते हैं, एसपीएफ क्या होता है, आरपीएफ क्या होता है, यूपीएफ क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, इन सब के बारे में सैलरी वाले हेड में समझाएंगे गाइस। तो आप ये समझिए कि एसपीएफ से मिलने वाला टोटली पैसा जो आपका होता है वो 10 सबसेक्शन 11 के अंतर्गत टोटली टैक्स दिए गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करें तो पेमेंट आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गाइस अगर बात करें तो एक नया स्कीम है जो कि 2014 से लॉन्च किया गया है। 2014 से जब मोदी जी आए थे तब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो आपका है 2014 से लागू किया गया है, जिसमें छोटी बच्चियों के लिए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में एक प्रकार से खाता खुलता है जहां पर उनके नाम से पैसा जमा कराया जाता है। बाद में पैसा जब वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी के समय ये पैसा इसको विड्रॉ करके निकाल सकते हैं। और ये पैसा टोटली हमारा क्या होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पैसा जो मिलेगा ये टोटली टैक्स फ्री होता है। और किसके थ्रू, एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 11A के अंतर्गत गाइज ये क्या होता है, टोटली टैक्स फ्री होता है। चलिए गाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे करा है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट। कुछ हमारे कुछ विशेष प्रकार के हमारे विनियोग होते हैं, इस विनियोग पर हमें क्या होता है, ब्याज मिलता है। तो उस ब्याज का जो पैसा होता है गाइज वो टोटली टैक्स फ्री होता है एज पर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के अंतर्गत। अगर गाइज इसमें बात करें तो कुछ हमारे ऐसे ऐसे बॉन्ड होते हैं, इसमें अगर बात करें तो इसमें कहता है राष्ट्रीय रक्षा बॉन्ड, ठीक है, नेशनल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेशनल डिफेंस सर्विस के अंतर्गत बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड हो गया, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट हो गया। हाँ पोस्ट ऑफिस के बारे में अगर हम गाइज थोड़ा बता दें आपको कि पोस्ट ऑफिस से अगर आपने किसी प्रकार का बचत खाता खोला है तो उसमें आपका जो ब्याज का अमाउंट है गाइज सिंगल अकाउंट के केस में ध्यान रखेंगे, सिंगल अकाउंट के केस में 3500 रुपये तक माफ है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के अंतर्गत 15 के अंतर्गत। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, सिंगल या इंडिविजुअल है तो 3500 रुपया, ज्वाइंट अकाउंट है गाइस तो इसका अमाउंट डबल हो जाता है, मीन्स 7000 रुपये तक टोटली आपका ब्याज माफ होता है। ध्यान रखेंगे गाइस। ये कुछ हमारे ऐसे हैं, इसमें राष्ट्रीय रक्षा बॉन्ड जो आपका 1980 में आया था,
स्पेशल बियर बॉन्ड 1991 में आया था, और पोस्ट ऑफिस का कैश सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस से बचत खाते पर ब्याज। ये कुछ हमारा क्या है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है। इसका जो ब्याज होता है वो टोटली हमारा क्या होता है, टैक्स फ्री होता है गाइस। चलिए, और भाई कम से कम आप एटलीस्ट कम से कम आप 15 ठो याद कर लीजिए भाई, 10-15 ठो। नेक्स्ट गाइस आगे बात करें हम लोग। अगला कह रहा है गाइस स्कॉलरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति। अगर आपको छात्रवृत्ति मिलता है तो ये स्कॉलरशिप का पैसा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंतर्गत गाइस क्या होता है, टोटली टैक्स फ्री होता है, टोटली टैक्स फ्री होता है गाइस स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप जो भी एजुकेशन पर्पज में अगर आपको मिलता है तो टोटली हमारा टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट गाइस बात करें, अगर किसी प्रकार का कोई अलाउंसेस मिलता है किसको, एमपी और एमएलए को। ठीक है, सांसद और विधायक को अगर किसी प्रकार का कोई भत्ता मिलता है तो ये भत्ता टोटली हमारा क्या होता है गाइस, टैक्स फ्री होता है, धारा 10 उपधारा 17 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो सांसद सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको जो भी पैसा मिलता है टोटली टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अवार्ड या किसी प्रकार का रिवार्ड, किसी प्रकार का पुरस्कार अगर आपको मिले, पुरस्कार चाहे कैश मिले चाहे किसी प्रकार का कोई वस्तु के रूप में मिले, टोटली टैक्स फ्री होता है, धारा 10 उपधारा 17 ए के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात करें गाइस तो कर रहा है पेंशन टू एन इंडिविजुअल अवार्डेड बाय द परमवीर चक्र। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको परमवीर चक्र या महावीर चक्र प्राप्त हुआ है तो उससे अगर किसी प्रकार कोई पैसा प्राप्त होता है तो ये पैसा टोटली हमारा टैक्स फ्री होता है, धारा 10 उपधारा 18 के अंतर्गत गाइस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें गाइस आपको समझ में आ रहा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या गाइस मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ तो बताइएगा। फैमिली पेंशन, पारिवारिक किसी प्रकार का कोई पेंशन मिलता है तो पारिवारिक पेंशन धारा 10 उपधारा 19 के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री होता है गाइस। ठीक है, पारिवारिक पेंशन की अगर बात करें तो इसमें अब चाहे आपके यूनियन, चाहे सशक्त सेना, चाहे अर्धसैनिक इस बल में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो अगर उसकी विधवा को किसी प्रकार का कोई या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार कोई पैसा मिलता है तो ये पैसा टोटली टैक्स फ्री होता है फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन के रूल्स क्या है, फैमिली पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 रुपया जो दोनों में कम होता है वो टोटली माफ होता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 के अंतर्गत। चलिए गाइज लास्ट की बात करें तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर किसी प्रकार कोई माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड से अगर किसी प्रकार कोई इनकम होता है तो वह पेरेंट के इनकम में जोड़ी जाती है और वह पेरेंट की इनकम धारा 10 उपधारा 32 के अंतर्गत टोटली टैक्स फ्री है। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया 1500 रुपया पर चाइल्ड, ध्यान रखें गाइज। ठीक है, 1500 रुपया पर चाइल्ड के हिसाब से टोटली हमारा क्या होता है, टैक्स फ्री होता है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये था ओवरऑल कुछ मैंने आपको एटलीस्ट 12 से 15 महीने एग्जाम्प्टेड इनकम बताया गाइज। इसमें आप एटलीस्ट कम से कम 10 तैयार कर लीजिए गाइज, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। तो कैसा लगा वीडियो गाइज बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज।